डॉक्टर आफिया का जुर्म किया है, ये है मेरा मौजू। और मैं आपको कुछ माजी की बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर आफिया का जो इशू इस वक्त दोबारा गर्म हुआ है। उस वक्त बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें की हैं डॉक्टर आफिया के हवाले से, और मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात जो है ना भी लगाए और बहुत से हिमायत भी किए। असल मामला ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब अमेरिका में थी तो वो अपने शौहर डॉक्टर अमजद के साथ जो है ना वो चूँकि 9/11 से पहले सिचुएशन कुछ और थी, और वहाँ पर जो है मुसलमान पूरी दुनिया में जो है बोस्निया के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए और इसी तरह कश्मीर के लिए फ़ंडिंग किया करते थे। तो डॉक्टर आफिया और अमजद भी इसी तरह खुले आम फ़ंडिंग करते थे और इसी तरह कैंपिंग लगाते थे। हाँ, एक चीज़ थी कि डॉक्टर आफिया अमजद जो है ना, इनको ज़रा सा शौक़ था, क्योंकि 9/11 से पहले इन चीज़ों को मायूब नहीं समझा जाता था। लिहाजा वो एक ऐसी जैसे कोई अस्करी तरबियत टाइप के वो एक मुजाहरा करती थी और अपने शौहर के साथ, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी उस वक्त 9/11 से पहले। तो इस तरह वो कैंपिंग किया करती थी और फंडिंग जमा करती थी। लेकिन अचानक जब 9/11 का वाक़या आया तो 9/11 के बाद जो है बहुत चीज़ें मायूब हो गई। उसमें वहाँ पे इन चीज़ों को भी एक मनफी नज़रिए से देखा गया, मनफी निगाह से देखा गया। तो डॉक्टर आफिया के उनके जो शौहर थे, उन दोनों को इंट्रोगेशंस के लिए बुलाया गया। बल्कि आपको ये बात बताता चलूँ कि डॉक्टर आफिया के शौहर अमजद, डॉक्टर अमजद से मेरी ख़ुद कराची में मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत सी बातें बताई भी थी मुझे। तो डॉक्टर अमजद की जो है FBI के वेबसाइट पर उनकी तस्वीर आई, कुछ अरसे में उनकी तस्वीर चेंज करके डॉक्टर आफिया की तस्वीर डाल दी गई। हुआ ये कि डॉक्टर आफिया और अमजद की इंट्रोगेशन जब शुरू हुई FBI की तरफ से तो दोनों पेश हुए, लेकिन फिर बाद में अचानक ये बग़ैर बताए FBI को यहाँ पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में भी डॉक्टर आफिया को बुलाया गया तो वो नहीं शरीक हुई, उस इंट्रोगेशंस को उन्होंने फ़ेस नहीं किया, इसलिए कि उनको यकीन नहीं था इसके निज़ाम पर, अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के इस सिस्टम के ऊपर। वो इसको भोंडा कहती थी, इसको पसंद नहीं करती थी। ये उनके अंदर कुछ जज्बातियत भी थी और कुछ बात भी हकीकत थी इसके अंदर। लिहाजा उनको शक गुज़रा और बिलाखिर उनको 30 मार्च 2003 को सुबह के वक्त जब वो अपनी 3 बच्चों के साथ इस्लामाबाद अपने मामू के घर जा रही थी तो उनको रास्ते से उनको अगवा किया गया। और उस अगवा के दौरान जो है ना वो उनका बेटा, एक बार मैं पूछ भी रहा था, उसका बेटा है जो कि अहमद, उसने कहा भी कि उसको याद भी है कुछ ऐसी चीज़ के कोई अंग्रेज़ उसमें ख़ातून भी थी, कोई इस तरह का मामला था। उसमें उनका बेटा भी उसी दौरान आगे जाते हुए एयरपोर्ट पे कहीं, छोटा बेटा जिसका नाम नहीं सुनते, सलमान नाम था उसका, जिसका अब अभी तक पता नहीं। डॉक्टर सलमान को बिलाखिर वो जो उसी दौरान शायद वो एक्सपायर हुआ हो, खून से देखा, कुछ इस तरह की बातें देखी। डॉक्टर आफिया को लात मारते हुए देखी, इस तरह की डॉक्टर आफिया ने लात चलाई उसके ऊपर भी, जाहिर है कि उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे वहाँ पर। तो ये सारी कहानी इसलिए थी कि उनको शक हुआ कि ये डॉक्टर आफिया क्यों नहीं फेस किया उन्होंने आके पाकिस्तान में भी, और इनको जो है ना वहाँ से उठा लिया गया। बाकी ये 2000 यानी ये कि 11 जो है 9/11 से पहले जो है जो कुछ और सिचुएशन थी, उसके बाद मामला बदल गए। अच्छा, अब आप आगे जाके फिर ये हुआ कि डॉक्टर आफिया को मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ ने, पहले फ़ॉरेन एजेंसीज़ ने रखा, फिर उसके बाद जो है लोकल एजेंसीज़ के हवाले कर दिया गया। इस चीज़ का इजहार भी मालूम चला कि वो उसकी बाद में बातें आई जब वो अपने मामू से मिलने इस्लामाबाद जाती है। इस्लामाबाद में उसको किसी होटल पे बुला के उसके मामू ने मुलाकात की और इस तरह की बातें उनके सामने आई हैं। गो के ये पूरी दास्तान थी। उसके बाद अचानक ये हुआ कि जब वो शोर मचा, उसमें जो है हमारी तंजीम ह्यूमन राइट्स नेटवर्क जो कि शुरू के लोगों में थी, जमात इस्लामी, जिसने भरपूर आवाज़ उठाई। इसी तरह इमरान खान ने भी आवाज़ उठाई इस मामले में। ख़ास तौर पे एक और जो है वो इयन जो है एक ख़ातून सहाफ़ी थी जो कि ब्रिटिश ख़ातून थी, इयन रिडली,
उन्होंने भी आवाज़ उठाई और वहाँ पे वो मुसलमान हुई थी अफ़गानिस्तान में। तो इस तरह की एक भरपूर मुहिम शुरू हुई है। जमात इस्लामी ने तो भरपूर पाकिस्तान में इसके ऊपर फिर मुहिम काम शुरू कर दिया। हमने भी शुरू में जब कोई नहीं कर रहा था तो ह्यूमन राइट्स नेटवर्क ने जो है ना भरपूर इस पर काम किया। और उस वक्त जो कि लोग आवाज़ नहीं उठाते, डरते थे, उस वक्त हमने अल्लाह के शुक्र है कि काम किया। और डॉक्टर आफिया जब वो की बहन डॉक्टर फौजिया ख़ुद भी ज़ाहिर है कि उस वक्त मेंटली तैयार नहीं थी इस पूरी मुहिम में, जिनका एक बड़ा किरदार है और असल किरदार कंटिन्यू रखने का उन्हीं का है, डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया के, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है दुनिया में एक औरत के लिए, एक मुसलमान औरत जिसने आज तक उस इशू को ज़िंदा रखा है और आज तक वो लड़ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना शायद ये इस मुहिम को इस तरह बार बार उठाने में कोई। अच्छा, अब ये हुआ कि साथ साथ जो है फिर वो आगे चल के मामलात बिगड़ते चले गए और अफ़गानिस्तान में अचानक जब ये शोर मचा तो फिर अफ़गानिस्तान में अचानक उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसको अफ़गानिस्तान शिफ्ट कर दिया गया और बगराम जेल में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि डॉक्टर आफिया ने उन मुस्तंडे मज़बूत जिनके जानें होती हैं बड़ी, यानी अमेरिकन जो थे जिनसे बंदूक छीनी गई, और एक बेवकूफ़ और भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया कि उनको फ़ायर किया गया उनके ऊपर। फिर उसको जो है ये भी हुआ कि उसको भगाया भी गया और ये भी वाक़या आता है सामने के आगे मस्जिद की तरफ भागो और पीछे से गोली मारने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बचाना था, वो बच गई। उसके बाद ज़ाहिर है कि जूरी ने फ़ैसला किया कि 86 साल की सज़ा दी गई। उस जूरी से पहले जो इंट्रोगेशंस हुई उसमें वहाँ के जज के ये अल्फाज थे कि देयर इज़ नो एनी एलिगेशन रिगार्डिंग द टेररिज़म, कि टेररिज़म कोई साबित नहीं होती, इस तरह की कोई इस पर इल्ज़ाम नहीं है, लिहाजा इससे हट कर बात करो। लिहाजा जब ये सब बात सामने आई तो उसमें ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जो गोलियां थी उस पे बंदूक पे कोई निशान नहीं था जो बंदूक दिखाए गए थे। डॉक्टर आफिया के फिंगर प्रिंट्स नहीं मिले, उस पर होल भी जो है नहीं मिले। इस तरह की बहुत सी जो है मशकूक चीज़ें जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है डॉक्टर आफिया के ऊपर। 86 साल की उस मासूम को सज़ा दे दी गई और अजीब एक यानी ये वो चीज़ थी जिसने अमेरिका के निज़ाम को एक बदनुमा करके पेश किया। यानी ये कि दोहरा मियार का साबित होता है कि अमेरिका के फ़ैसलों में दोहरा मियार है और मुसलमानों के साथ कुछ है और गैर मुसलमानों के साथ कुछ भी। वो नारे लगाए इंसानी हुकूक़ के, लेकिन यहाँ पर उनका फ़ैसला जो है ना इंतहाई ज़्यादती पर मुब्तला है। लिहाजा ये बातें बहुत सी ऐसी आती रही हैं कि वो खालिद जो जिहादी जिसको मतलब गिरफ़्तार किया गया उसकी वो जो है वो उसकी भांजे से शादी हुई डॉक्टर आफिया की, यह बात भी गलत है। इस तरह की कहा क्या कि वो बाकायदा टेररिज़म में शिरकत की रही, वो ये भी गलत है। सारी चीज़ें मैंने जिस चीज़ को समझा है वो दरअसल एक शक की बुनियाद थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो गलत से गलत होता चला गया और उसको डॉक्टर आफिया को आज तक की वो इस बात के जुर्म की सज़ा दी जा रही है और उसमें ना लाने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है, हुकूमत पाकिस्तान की है, इस्टेब्लिशमेंट की है। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि उसके आने के बाद क्या हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी, बहुत से माजी के मामलात खुल जाएंगे, इसके अलावा तो कोई बात समझ में नहीं आती है। अमेरिका में भी ये जुल्म है और जुल्म के एक मिसाल ये भी रही कि वो उसको बरहना करके भी उसको प्रोसीड कराया गया और जो है कुरान शरीफ उससे छीना गया। इस तरह के वाक़यात भी हैं सामने और जिस तरह उसकी बहन गई डॉक्टर आफिया, और इसमें बहुत बड़ा किरदार इस वक्त इस इशू को उठाने में सेनेटर मुश्ताक साहब का है, जिन्होंने एक वाकई बहुत ही भरपूर काम किया और बाकायदा अपने ख़र्चे पे वो मिलने गए वहाँ पर और इस इशू को ज़िंदा किया है। और उस वक्त ये जो है बहुत जुल्म है कि उनको जो है शीशे की दीवार बना के उनको दूर रखा गया और मुलाकात एक हाथ तक के प्यार करना दूर की बात है, गले लगाना दूर की बात है, उसके अपनी हमशीरा बहन के साथ उनको जो है दूर रखा गया। जुल्म की एक दास्तान है। यानी एक असल में डॉक्टर आफिया के केस दरअसल एक वाक़यात तो बहुत सारे होते हैं, आज भी हो रहे हैं जुल्म के वक्त है मुसलमानों पे, लेकिन दिस इज़ द इमेज बेसिकली। डॉक्टर आफिया के ज़रिए ये एक निशानी है, डॉक्टर आफिया एक पहचान है बेसिकली, एक बहादुर लड़की, बहादुर हाफिज़ कुरान
हाफिज़ा कुरान, और वो एक निशानी है, एक सिंबल है बेसिकली कि अमेरिका के मुँह में तमाचा है, अमेरिका का जो दोहरा निज़ाम है, अमेरिका का दोहरा मेयार है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है, ये सारी चीज़ें एक मिसाल के तौर पे, यानी पूरी कौम इसके पीछे इसीलिए खड़ी हुई है। पूरी आज भी डॉक्टर आफिया को लाना इसीलिए चाहते हैं। ये एक बेसिकली देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल है बेसिकली, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि पूरी कौम के अंदर वो जज्बात हैं, वो कौम के एहसासात हैं, वो माँ बहनों के एहसासात हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर आफिया के आज ये इशू बनाए। तो मैंने सोचा कि आपके सामने जो है वो ये सारी चीज़ें जो मैं ख़ुद देखता हूँ, क्योंकि पूरी एक मैंने ख़ुद किताब भी लिखी है, हम लोग ने एक इस पे मुहिम चलाई डॉक्टर आफिया के जो बच्चों की रिहाई में। अल्लाह का शुक्र है कि हमने ख़ुद मुलाकातें की, और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने एक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला इजहार किया कि ह्यूमन राइट्स नेटवर्क इंतखाब सूरी का एक किरदार है इनके बेटी और इनके बेटे आफिया के जो अहमद को बाज़ियाब कराने में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है मदद फरमाई, और डॉक्टर आफिया अल्लाह करे पाकिस्तान वापस आए। जद्दोजहद जारी रहेगी, इसमें हम नहीं बैठेंगे, उनकी इस डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, और इंशाअल्लाह डॉक्टर आफिया पाकिस्तान आएंगी, हमारा यकीन है। तो ये सारी बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मुहिम में कामयाबी अता फरमाए, डॉक्टर आफिया वापस पाकिस्तान आए, और ये सूरत हाल है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। इंतखाब आलम सूरी, अल्लाह हाफ़िज़।